मेरे साथ चार बड़े दिग्गज हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के और लोकप्रिय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता है लेफ्ट पार्टी के। मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जाति और धर्म यह सियासी कर्म है, लेकिन शिवाजी को लेकर जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और कहा है कि हम तो वाकई दुखी हैं इसको देखकर कि जो शिवाजी की प्रतिमा गिर गई, लेकिन जो सावरकर को गाली देते हैं वो कब माफी मांगेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए आराध्य देव के हैं, आराध्य देव हैं, और इसलिए उस घटना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने आराध्य देव के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। मगर मैं देश की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि यह घटना कहां की है? सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग में जानते क्या हुआ था? आज तक इंडिया की नेवल एक्सरसाइज जो होती थी वो हमेशा एक पर्टिकुलर जगहों के ऊपर होती थी। पिछले साल पहली बार सिंधुदुर्ग में हुई, क्योंकि सिंधुदुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का हेडक्वार्टर था। यह इस बात का प्रमाण है। नंबर 2, भारत की नौसेना के झंडे के ऊपर एक हिस्से में यूनियन जैक आज तक बना हुआ था। यद्यपि अटल जी की सरकार ने उसे हटाया था, मगर फिर सोनिया जी की छत्रछाया में बनी सरकार ने उसको दोबारा स्टैब्लिश कर दिया था। उस झंडे से, नौसेना के झंडे में से वो हटाकर वो जो पंचकोणीय सील लगाई गई है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना की सील थी। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के टाइम में शिवाजी महाराज को लेकर किस प्रकार की, और मैं आज के जनरेशन को बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, हम आजाद हुए थे 47 में, पर आपको पता भारत का नेवल चीफ किस साल तक अंग्रेज रहा है? 57। 10 साल तक भारत की नौसेना का चीफ अंग्रेज रहा। 50 साल तक नौसेना के झंडे के कोने के ऊपर यूनियन जैक रहा, जिसे अभी हटाया गया और सिंधुदुर्ग में वो एक्सरसाइज की गई। यह दर्शाता है कि शिवाजी महाराज के कार्यों को लेकर किस प्रकार की भावना हमारे मन में है। और फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो लोग आज शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी ने और शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने जो लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, उस पर यकीन करते हैं? उनके लिए लिखा गया, राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने दिल्ली को दबाकर अपना स्टेटस उससे दुगना करके रखा, इनसे पूछिए हिंदू हिंदुआनी की बात पे विश्वास रखते हैं? शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में शपथ ली थी, अप्रैल आई थिंक 1666 और समथिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू साम्राज्य बनाना है। उनके साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज, और बाद में उस साम्राज्य का नाम था हिंदू पद पातशाही। मगर आप सोचिए, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग वास्तविकता में अगर शिवाजी की का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने, एक लाइन और कह दूं जी, हमने तो औरंगजेब के नाम की सड़क यहां से हटाई थी, जो शिवाजी के लिए अपशब्द कहता था, परंतु इन लोगों ने औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें लुटियन जोन में रखने वाले लोग आज जब शिवाजी के लिए ऐसी बात करने की बात करते हैं तो मन में दुख उत्पन्न होता है। पॉइंट। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं यहाँ पर, विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया। पहले अनुराग भदौरिया बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है, क्योंकि अबू आजमी भी आप ही की पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, वो बाला साहब ठाकरे के बारे में क्या कहते थे, बाकी सबके बारे में उनका क्या विचार था, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब की कब्र पर फतीहे पढ़ने वाले आज शिवाजी की बात कर रहे हैं। खैर, उस पे अभी जाएंगे तो हम जिन्ना पे भी चले जाएंगे। जिन्ना की मजार पे जाने वाले कौन लोग थे, तो क्या हाल हुआ उनका? मेरी बात तो सुन लो, अब बोलने तो दोगे? आप उनको बोलने दिया, मुझे बोलने दीजिए। इतना लोकतंत्र तो होना चाहिए। मैं कि जिन्ना की मजार पे जाने वाले इनके ही नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वही सबसे पहले गए, तब इनको नहीं कोई बात याद आई। और महाराज छत्रपति महाराज जी की मूर्ति गिर गई, करोड़ों रुपए की आपने बनाई, और वो चंद हवा में, कहते हवा की स्पीड में वो मूर्ति गिर गई, तो भ्रष्टाचार किसने किया? मूर्ति बनाने में, महाराज शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उसके बाद वो मंत्री जिस डिपार्टमेंट का आपने हटाया क्या, बर्खास्त किया क्या? इतना बड़ा जिसकी बात, जिसको सोच सोच के हम लोग बड़े हुए छत्रपति महाराज की कहानी सुन सुन के,
और उनकी मूर्ति में भ्रष्टाचार करेंगे आप, उसके बाद उनके उसका जो मंत्री डिपार्टमेंट का आप हटाएंगे नहीं। 1950, 1917, 1800 पता नहीं कहां चले गए। अरे आपको सीधी सी बात थी कि भ्रष्टाचार मूर्ति की बात कर रहे हैं, शिवाजी महाराज की बात होगी तो 1700 में नहीं जाएंगे, फिर टोकने लगे। अब उसको ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई मजाक परेशानी हो गई। अरे शिवाजी की बात होगी, आप मंत्री हटाइए, मंत्री हटाइए। आप इस ढंग से मजाक की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां चले गए। ये दर्शाता है कितना सम्मान है। मंत्री लेकिन भ्रष्टाचार आपके रग रग में बसता है, मंत्री हटा कैसे देंगे? छत्रपति शिवाजी की बात करी, शिवाय की बात करी, और छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो इतिहास में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, लेकिन मंत्री जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से शिवाजी की मूर्ति गिरी, वो नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। इतिहास की नींव पे ही अरे भविष्य मुझे खड़ा हो बोलने सकता है। दोगे कि यानी नहीं भाई? इनके बाप दादा, इनके नगर दादा नहीं होते तो आज ही इस दुनिया में नहीं होते। अरे बात तो करने दो, काहे चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा, आपको पॉइंट बता रहा हूं। शुरू कर दिया। अगर आपके बाप दादा, अगर आपको भी बोल रहा हूं, अगर आपके पिताजी, एक सेकंड अनुराग गुदरिया, एक सेकंड, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अनुराग भाई, आपके पिताजी नहीं होते तो आप होते नहीं, आपके दादाजी नहीं होते तो आपके पिताजी होते नहीं, आपके परदादाजी नहीं होते तो आपके दादाजी होते आगे बताइए भला, आपके नगर दादा नहीं होते तो आपके परदादाजी होते नहीं। इसीलिए शिवाय की बात करना, शिवाजी की बात करना अनिवार्य है ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो सम्मान की बात है, गर्व की बात है। उनकी मूर्ति गिर गई इनके भ्रष्टाचार की वजह से, और उस पर पर्दा डालने के लिए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सिर्फ एक शब्द नहीं बोल सकते कि हमारे मंत्री, हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमें महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हुआ, ये मंत्री गिरफ्तार हो गया भाई, इसको हटाओ। कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार हो गया, कॉन्ट्रैक्टर मंत्री नहीं तो वो होगी भाई। और क्या? आप सुनिए, आप इनकी बात सुनिए। ये वो लोग हैं जो हर चीज को किस पे ले जाते हैं, किस पे लेके चले गए? ये हाँ, धर्म पे। भाई धर्म हमारा आस्था का विषय है। सुन लीजिए सुधांशु जी, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी है तो कीजिए ना, बच्चों के रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला अत्याचार पे, किसान पे करिए, ठोक के करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन राजनीति किस पे कर रहे हैं आप? राजनीति कर रहे हैं, राजनीति किस पे कर रहे हैं? धर्म के नाम पे मत कीजिए, धर्म के नाम पे हमें मत बांटिए। हम सुनिए, हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। आप भी गर्व से कहो, क्यों बांटते हैं? अनुराग आपने अपनी बात को रखा। अब ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देन विवेक जी, आई विल कम टू यू। को जवाब देना चाहता हूं। भाई बता रहे हैं, बोल रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में और फिर कहने लगे हिंदू नहीं है। अरे हिंदू साम्राज्य बनाया था उन्होंने, और मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी जो बोलूंगा इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवाजी के राजकवि ने शिवाजी के राज्य के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बिल्कुल सही। ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब के साथ हो कि नहीं? ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब आइए मैं रोजगार के ऊपर बात करता हूं। बताइए, आपकी सरकार के समय कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम थी? इनके सरकार के जमाने में एक ही रोजगार था, यूपी में अपहरण और फिरौती। सपा के टाइम में अपहरण और फिरौती का ही रोजगार चलता था। सपा के टाइम में कट्टे बनने की खबर आती थी, और अब हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ में बन रहा है।